वक्फ बोर्ड के पास में 9.60 लाख एकड़ ज़मीन है, 60,000 एकड़, 9.5 लाख एकड़ ज़मीन बताते हैं। और मैंने बांग्लादेश की देखी तो उसमें जो ज़मीन आती है 1.63 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक। और वक्फ बोर्ड के पास लगभग 3 बांग्लादेश बनाने लायक ज़मीन है। तो ये मुसलमानों के लिए सोचने की बात है कि मुसलमानों की एक तंजीम जिसको वक्फ बोर्ड कहा जाता है, उसके पास इतनी बड़ी ज़मीन थी, ठीक, इतनी बड़ी ज़मीन थी जिससे 3 बांग्लादेश जैसे छोटे छोटे देश बन सकते हैं। उस वक्फ बोर्ड ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। आज मुसलमानों के कम से कम 5% आबादी है ईसाइयों की, 5% भी नहीं, शायद 2% ही हिंदुस्तान में, ठीक। उनकी ईसाई मिशनरी के 50 स्कूल मिल जाते हैं एक ज़िले में, वक्फ बोर्ड के नहीं है। तो इतनी ज़मीन होने के बावजूद तुम्हारी कौम सड़कों पर भीख मांग रही है, तुम्हारी कौम सड़कों पर मारामारी कर रही है, तुम्हारी कौम बिहार से, बंगाल से, मद्रास से दिल्ली कूच कर रही है। तुम्हारी कौम का हाल इतना बुरा है कि तुम इस देश में दलितों के बाद सबसे ज़्यादा पिछड़े माने जाते थे, आज दलितों से भी आगे हुए पिछड़ेपन में। तुम्हारी कौम में सबसे ज़्यादा अनपढ़, तुम्हारी कौम में सबसे ज़्यादा गरीब। तो यानी कि वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी जिन लोगों पर थी, उन लोगों ने कौम की रहबरी के लिए कोई काम नहीं किया, ये सच है। उन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, ये भी सच है। वक्फ बोर्ड के जो मुबल्लिग थे, जिनको जिम्मेदारी दी गई, जिसे दूसरी भाषा में मैनेजर कहते हैं, उन्होंने घनघोर भ्रष्टाचार किया, ये भी सच है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर मेरा भाई गलती करे तो मैं अपने भाई की गलती को सुधारने के लिए क्या करूं? अपने बाप से बोलूं या अपने दुश्मन के पास जाऊं कि अपने मेरे भाई को 2 कोड़े मार? वक्फ बोर्ड में संशोधन ठीक ऐसा ही है कि डाकू पुलिस वालों को समझा रहा है कि चोरों पे कंट्रोल कैसे किया जाए।